हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आप कुछ बनाते हैं में। आज मैं महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूज़ियम में आया हूँ लुधियाना में। आप देख सकते हैं ये वॉर म्यूज़ियम का सब यहाँ पे रखा है सामान, और यहाँ पे तोप है और प्लेन है, और मैं अंदर लेके जाऊँगा अभी आपको, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए स्टार्ट करें। ये महाराजा रणजीत सिंह हैं, उनकी मूर्ति है। ये देखिए महाराजा रणजीत सिंह की का उनके बारे में 1718 में उनका बर्थडे था और 1839 में उनकी डेथ हुई। और ये उनकी मूर्ति, और उन्हीं के ऊपर ये म्यूज़ियम बना हुआ है। अब मैं अंदर म्यूज़ियम के अंदर जा रहा हूँ। ये देखिए एक टैंक है, ये डिस्प्ले में रखा हुआ है। ये देखिए ये टैंक, ये काफ़ी मतलब यूज्ड हो, मतलब लड़ाई में इस्तेमाल हुआ है, तो काफ़ी पार्ट पुर्जे इनके टूटे हुए हैं। इस तरह भी ऊपर का पार्ट देखिए नहीं है, तो ये वॉर में यूज़ होने के बाद ये ऐसी स्थिति में लाया गया था, तो इनको वॉर म्यूज़ियम में लगाया गया यहाँ पे। ये मैं अब अंदर जा रहा हूँ। अब पहले टिकट कटाना पड़ेगा मुझे, 40 रुपये का यहाँ पे टिकट है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो एक छोटा सा तोप है, तो ये एक सिंगल हैंडेड चलाने के लिए। अब मैं म्यूज़ियम के अंदर आ गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जिन्होंने उस समय लड़ाई लड़े थे, तो उनकी यहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ उनकी लगी हैं उनकी यादों में, और उनको परमवीर चक्र भी मिला है, तो उनके अकॉर्डिंगली उनको फ़ोटोज़ लगाया गया है कौन कौन शहीद हुए थे उस समय। और ये खासकर कारगिल की वॉर में था, ये जितने भी यहाँ पे शहीद, वो कारगिल की वॉर में शहीद हुए थे, उन्हीं को डेडिकेट किया है। आप देख सकते हैं ये उस समय जो वॉर में शहीद हुए हैं उनकी फ़ोटोज़ है। और ये बीच में एक स्कल्पचर है, वॉल स्कल्पचर, इसमें महाराजा रणजीत सिंह जी हैं बीच में, और साथ में उनके योद्धा हैं। ये उस वॉर में जितने भी शहीद हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है, उनकी फ़ोटोज़ हैं ये, और इसमें शहीद हो चुके हैं सब। और ये हैंडमेड शिप है इंडियन आर्मी की, ये डिस्प्ले में है। और इस तरफ देखेंगे, इस तरफ सबमरीन है इंडियन आर्मी की, ये डिस्प्ले में है, लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे भी एक सबमरीन है इंडियन आर्मी का, ये भी डिस्प्ले में है। ये देखिए उस समय खुकरी और बंदूक है, ये हैंडमेड राइफ़ल है, और ये एक बार में चलाया जाता था, ये एक ही गोली बदल के बारूद डाल के चलाना पड़ता था, तो उस ज़माने में ऐसे लड़ाई होती थी।
और यहाँ पे काफ़ी सारी राइफ़ल्स है जो उस समय के ज़माने कारगिल में इस्तेमाल हुआ गया था। और ये भी काफ़ी पुराने ज़माने की है। ये तलवार है उस, और ये ढाल साथ में। और फिर ये देख सकते हैं, ये भी राइफ़ल्स है। ये देखिए, ये कम से कम 7-8 फुट की राइफ़ल है। काफ़ी बड़ी बड़ी राइफ़ल्स उस ज़माने में यूज़ होता था, पुराने ज़माने में। और ये यहाँ पे बंदा सिंह बहादुर जी 1670 की। तो उस समय तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए, तो उस ज़माने की फ़ोटोज़ है ये, उस ज़माने के लोग की, वॉर का है। और ये दे सकते हैं, और ये बंदूक है। ये है पिस्टल। और ये साथ में एक औज़ार जो आर्मी वाले यूज़ करते थे उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो इस टाइप से लड़ाई होती थी। देखिए 3D में है ये स्कल्पचर किया गया है। और देख सकते हैं कैसे लड़ाई होती थी उस ज़माने में। हाथियों से होती थी लड़ाई, पुराने ज़मानों में बड़ी बड़ी बंदूकों से होती थी, और तोप गोले से होता था। ऐसे लड़ाई होता था। तो आप देख सकते हैं, आपको रियल भी लगेगा कि इससे लड़ाई हो रही है। और इस तरफ भी ऐसे राजाओं के ज़माने में लड़ाई होता था। और ये हम आ गए हैं उस ज़माने में, आर्मी के अंग्रेज़ों के ज़माने में जो उनको ड्रेस मिला था ऑफिसर्स के, और जितने भी सब लड़ाई करने वाले उनको ड्रेस है ये, जो हाई ऑफिसर्स हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये एयरफोर्स का है। और ये आर्मी ऑफिसर। और ये बैच है, रैंक के हिसाब से बैच, इंडियन आर्मी के रैंक का बैच। ये एक डमी है शिप का। और ये देख सकते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने का, ये लकड़ी का बना हुआ है। ऐसे होता था, ये शिप बहुत बड़ी होती थी। तो अब ये डमी में है। और इस तरफ एक सबमरीन है, ये कम से कम 10 फीट का है। ये भी डमी में है, शाल्की नाम है। और ये उस ज़माने के, पुराने ज़माने में, ये टेलीफोन है, और ये ट्रांसमीटर्स है, और ये सब कंट्रोल्स यूनिट उस ज़माने में यूज़ होता था, मिलिट्री पुराने ज़माने का। और ये एक फ़ोटो है गजनी फोर्ट की, लड़ाई के समय, अंग्रेज़ों के ज़माने का लड़ाई, 1839 की फ़ोटो है। और ये उस समय के आर्मी ऑफिसर है, उनकी फ़ोटोज़ है। ये हाथ से बना हुआ है, हैंड पेंटेड है। और कुछ कुछ फ़ोटोज़ भी है सब पुराने ज़माने की। नाइनटीन 1971 वॉर की फ़ोटो है। फ़ोटो है, इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी है,
हमारे प्राइम मिनिस्टर, और ये मशीन गन उस ज़माने में, AK-47, और ये बंदूक और ये मास्क है, ये AK-47। ये ऑपरेशन विजय, जिसमें कारगिल युद्ध का ये ऐसे दिखा है इंडियन आर्मी का। पाकिस्तान से कब्जा किया था इंडियन आर्मी ने, तो ये बना रखा है। ये एक टैंक है, PT-76 नाम है टैंक का। और ये एक बोफोर्स गन है, उसका डेमो यहाँ पे रखा हुआ है। ये इसको ऐसे खींच के लेके जाना पड़ता था किसी ट्रक से, मिनी ट्रक से, और इसको कहीं से भी यूज़ कर सकते थे। ये एक और टैंक, ये बैटल टैंक 54। ये देखिए, ये आगे यहाँ पे गोले डाले जाते हैं अंदर से, फिर फायर होता था। और ये रेजिमेंट ऑफ लुधियाना, ऑफिसर्स के जितने भी नाम हैं यहाँ पे, जितने भी ऑफिसर्स थे सबके नाम लिखे हैं यहाँ पे, जिन लोगों में लड़ाई में शहीद हुए थे, और जितने भी सब जवान थे लड़ाई कर रहे थे वर्ल्ड वार में, और सबके नाम लिखे हुए हैं। वर्ल्ड वार 2 और जितने भी इंडिया में लड़ाई हुए थे, इंडो पाक 1965 में, और सबके उनके नाम लिखे हैं जितने भी शहीद हुए थे लड़ाई में। ये भी एक बोफोर्स गन है। ये देखिए ऐसे ऑपरेट किया जाता था, एक बंदा यहाँ पे बैठ के घुमाता था और इधर से शूट करते थे। ऊपर चढ़ के शूट करता था बंदा। ये एक फाइटर जेट है इंडियन आर्मी का, उस ज़माने का, पुराने ज़माने का। यहाँ पे खड़ा हुआ है टनी में। ये ऊपर कॉकपिट है, ऊपर पायलट बैठता है। काफ़ी बड़े है ये, आजकल के मॉडर्न फाइटर जेट से। इस पे लिखा है सुखोई 7 है। आजकल तो सुखोई 32 आ गया लेटेस्ट वाले, तो ये उस ज़माने का, पुराने ज़माने का सुखोई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इंजन है इस तरह का। अब ये MiG-27 है फाइटर जेट, रशियन बिल्ट है। रशिया वालों का बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ सेंसर लगा हुआ ऊपर, और ये इस ऊपर कॉकपिट है।
ये रशियन का बनाया हुआ MiG-27 काफ़ी बड़ी है ये, कम से कम 30-40 फुट का है लंबाई में। और दूसरी तरफ वो सुखोई 7। यहाँ पे एक और टैंक है, इसका नाम है विजयंता MK-1A। ये उस ज़माने में यूज़ हुआ था और जीतने के बाद, इंडिया के जीतने के बाद फिर ये इनको यहाँ पे रखा गया है। अभी डिस्प्ले में है यहाँ पे वॉर म्यूज़ियम में। और ये एक आर्मर्ड व्हीकल है जिसको मतलब कोई भी बंदूक से कुछ भी नहीं होता था, तभी आर्मर्ड व्हीकल नाम है। इसको चला के जितने भी दुश्मन के पास जा सकते थे। ये इसका फॉक्स 1 नाम है, आर्मर्ड व्हीकल।